जैसा कि हम पहले पाठ में पढ़े हैं, प्लांट टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक टिश्यू जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू में तीन पार्ट होते हैं, एक एपिकल, एक को बोलते हैं इंटरकैलर और एक को बोलते हैं लैटरल। परमानेंट टिश्यू में दो पार्ट होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में तीन कैटेगरी आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो पार्ट होते हैं, एक जाइलम और फ्लोएम। जैसा कि आप सबको पता है, जाइलम टिश्यू जो होता है वो वाटर सप्लाई करने में मदद करता है फ्रॉम रूट टू लीव्स और अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन फ्लोएम जो है वो आपको फूड सप्लाई करने में मदद करता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी हम मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। मेरिस्मेटिक टिश्यू एक ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है मेरिटोस, और मेरिटोस का मतलब होता है डिवाइडेड। It is a plant tissue of thin-walled, compactly arranged immature cells that have been potential to divide and form a new cell. Meristematic tissue is also called the मेरिस्टेम। बोल रहा है कि ये एक प्लांट टिश्यू है जो कि थिन वॉल से अरेंज होता है और इमेच्योर सेल होता है, और इसका पोटेंशियल क्या होता है, ये तो डिवाइड करने में, मतलब एक सेल से दो सेल, एक टिश्यू से दो सेल, दो टिश्यू बनता है। यानी कि बोल सकते सेल डैट है पोटेंशियल टू डिवाइड एंड फॉर्म अ न्यू सेल, जिसका ये पोटेंशियल, ये टेंडेंसी है कि एक सेल को डिवाइड करके दो सेल में डिवाइड हो जाए, और दो से तीन हो, दो से चार हो जाए, चार से आठ हो जाए। मतलब ये डिवाइड करने में, डिवाइड करना इसका पोटेंशियल है, मतलब इसमें डिवाइड होता है। और मेरिस्मेटिक सेल को और मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेम, और इस तरह का जो सेल होता है उसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक सेल। यानी कि जो सेल के पास ये टेंडेंसी है उसको बोलेंगे, मतलब इस टाइप का जो सेल है उसको बोलेंगे मेरिस्मेटिक सेल, और उसका अगर टिश्यू है तो बोलेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्मेटिक सेल, शेप एंड साइज। इसका कैरेक्टर क्या होता है, चरित्र क्या है हिंदी में बोले तो शेप एंड साइज। द सेल्स आर स्मॉल। ये सेल जो होता है, इसका शेप जो होता है, साइज जो होता है वो स्मॉल, छोटा होता है, स्पेरिकल होता है और पॉलीगोनल होता है। ठीक है, पॉलीगोनल शेप का होता है। जैसा कि आप पॉलीगोनल जानते हैं, ऐसे 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 करके जो पाँच जिसका 5 साइड होता है उसको पॉलीगोनल बोलते हैं। हेक्सागोनल बोलते हैं, जिसका 6 साइड होता है उसको हेक्सागोनल बोलते हैं, जैसा आपको पता ही होगा। सेल वॉल, इट इज़ द थिन एंड इलास्टिक। सेल वॉल जो होता है वो बहुत पतला और लचीला होता है। इलास्टिक मतलब लचीलापन होता है। इंटरसेलुलर स्पेस, ये इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में क्या होता है, स्पेस जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट। ये क्या होता है, एब्सेंट होता है। द सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है, मतलब एकदम गस्सम बोल सकते हैं, जिसका मतलब एकदम टाइटली पैक्ड होता है। उसके बाद सेल कंटेंट क्या किया होता है, तो इसमें न्यूक्लियर लार्ज क्वांटिटी में होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए डेंस होता है। और वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट होता है। जैसा कि आपको पता है प्लांट सेल में मोस्टली वैक्यूल्स होता है, लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू में इस केस में क्या होता है कि इसमें मेरिस्मेटिक सेल में वैक्यूल्स एब्सेंट होता है। और वेरी स्मॉल, या फिर होगा भी तो बहुत छोटा सा होगा। एक्टिविटी, इसका एक्टिविटी क्या है, तो इसका एक्टिविटी से क्या काम होता है, तो बोल सकते हैं रेस्पिरेशन इज़ रैपिड। इससे रेस्पिरेशन रैपिड होता है। दे आर हाई सिंथेटिक एक्टिविटी। फूड सप्लाई इज़ हाई बट फूड इज़ नॉट स्टोर। फूड का सप्लाई हाई होता है लेकिन फूड स्टोर नहीं होता है, मतलब इसमें फूड का तो सप्लाई होगा लेकिन फूड स्टोर इसमें नहीं होगा। मेरिस्मेटिक सेल ग्रो एंड डिवाइड रिपीटेडली। मेरिस्मेटिक सेल चूँकि आपको पता है इसमें डिवाइड करने की टेंडेंसी होता है, यानी कि ये बढ़ते जाएगा और एक सेल से दो सेल और दो सेल से चार सेल, चार से 8 सेल रैपिडली बहुत जल्दी होगा, जिससे क्या होता है कि प्लांट का विकास ज़्यादा होता है। अब इसका फंक्शन की बात करते हैं। ग्रोथ, मेरिस्मेटिक टिश्यू टेक पार्ट ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। जैसा कि आपको पता है कि मेरिस्मेटिक सेल से क्या होता है कि डिवाइड होता है, मतलब इसका टेंडेंसी है सेल को डिवाइड करने में, और जब सेल डिवाइड होगा तो प्लांट ऑटोमेटिक या फिर कोई भी जो भी सेल है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो ऑटोमेटिक उसमें क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा।
तो यानी कि ग्रोथ करने में मदद करता है, क्योंकि ये इसमें सेल डिवीज़न, इसका सेल डिवीज़न इसमें पार्ट मतलब पार्ट लेता है। उसके बारे में बात करें तो न्यू ऑर्गेन, प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, स्टेम, ब्रांच, फ्लावर, हेयर, रूट। आपको पता है जैसा कि आपको पता है कि प्लांट जो है उसमें ग्रोथ करने का कैपेसिटी है, मतलब टेंडेंसी है मेरिस्मेटिक टिश्यू का। तो इस केस में क्या हुआ कि मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है, जैसे इसमें नया ऑर्गेन जो प्लांट का न्यू ऑर्गेन है उसमें ये पार्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में लेता है, मतलब इसमें ये पार्ट लेता है। जैसे कि अगर प्लांट में कोई नया ब्रांच निकल रहा है या फिर नया रूट निकल रहा है, रूट का हेयर निकल रहा है या फिर फ्लावर है, फ्रूट है, अगर ये सब निकल रहा है तो उसमें भी मेरिस्मेटिक टिश्यू का एक अहम किरदार होता है, अहम रोल होता है। अगर प्लांट में कहीं इंजरी होता है तो उस इंजरी को ख़त्म करने के लिए या फिर वहाँ से नया सेल का डेवलप होता है जिसके कारण से वहाँ से एक नया ब्रांचेस, नया लीव्स वगैरह निकल सके, तो उसमें भी मदद करता है। लॉजिंग मतलब द शूट द लॉज और बेंड। अब इसमें लॉजिंग में क्या है कि अगर हवा चलता है या फिर आंधी वगैरह जोर से जब चलती है तो इसमें क्या होता है कि जब प्लांट झुक जाता है, ठीक है, तो इसको स्ट्रेट करने में या फिर बोल सकते हैं जैसे कि अगर प्लांट झुक जाता है तो उसको वापस से स्ट्रेट लाने में और स्ट्रेट रहने में ये मेरिस्मेटिक टिश्यू ही मदद करता है, ताकि वो फिर से अपना स्ट्रेट पोजीशन में आ जाए। जैसे कि देखेंगे कोई कोई प्लांट होता है कि हवा जोर से चलता है तो उसका क्या होता है, वो कहीं एक तरफ झुक जाता है, फिर वापस से धीरे धीरे वो अपना स्ट्रेट हो जाता है। तो उसमें जो अहम किरदार निभाता है वो भी मेरिस्मेटिक टिश्यू ही निभाता है। थैंक यू।